सो हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं आपका होस्ट गौरव और आप देख रहे हैं स्टडी विद जीआर। तो बहुत खुशी की बात है गाइस, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंग्लिश पेडागोजी, जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत कम ही पढ़ाए जाते हैं यूट्यूब चैनलों में। तो आज मैं इंग्लिश छत्तीसगढ़ में पहली बार यूट्यूब के माध्यम से मैं इंग्लिश पेडागोजी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस। तो 5-6 मिनट का वीडियोस रहेगा, आज स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश को भी मैथ से भी स्टार्ट कर दिया हूँ मैं, और लगभग जो बाल विकास का था इम्पोर्टेंट टॉपिक वो भी हो गया है कवर। तो आप लोग उन सब वीडियो को देख लीजिएगा। आवाज़ से मैं इंग्लिश भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश भी देता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, क्या जानेंगे। देखिए गाइस, इंग्लिश में जानने का तरीका, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, अक्सर लोग पेडागोजी से डर जाते हैं। और इंग्लिश में क्या होता है कि डर के मारे पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सोचते रहते हैं बच्चे, ठीक है, हम लोग। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में मेन है हम लोग समझें उसको कि बोल क्या रहा है वो। अगर वो चीज़ हम लोग समझ गए तो हम लोग का आंसर भी ये बन जाएगा। इसका आंसर हमें जो बाल विकास है वही जो हिंदी में है वही उसको इंग्लिश में दे दिया है, इसीलिए है और कुछ नहीं है, ठीक है गाइज। तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा यहाँ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग होगा गाइस भाषा। तो लैंग्वेज मतलब भाषा। तो इसको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो इसका मैं पॉइंट दिया है कि लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थॉट विच वन कैन एक्सप्रेस आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग। इसमें क्या बोल रहा है, लैंग्वेज इज़ ए मीडियम। गाइस इसको अच्छे से समझेंगे। लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश में ये लैंग्वेज है। इसी को हिंदी में अगर हम बोलें तो इसका अर्थ होता है गाइस भाषा। इंग्लिश देखो, इंग्लिश जो हिंदी का ही रूप, जो पेडागोजी हिंदी में जो पढ़े हैं बाल विकास, उसी का इंग्लिश स्वरूप है ये। तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, हमको समझना है बस की पॉइंट। अगर अच्छे से न जानो लेकिन की पॉइंट को अगर जान लेते हैं तो हम लोग को इसका आंसर निकालना आ जाएगा। जैसे बोल रहा है लैंग्वेज इज़ ए मीडियम थॉट विच वन कैन एक्सप्रेस आइडिया। क्या बोल रहा है, आइडिया, थॉट एंड फीलिंग। तो लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हमारी वह भाषा, हिंदी में भाषा बोलेंगे, भाषा लैंग्वेज एक माध्यम है हमारे किस चीज़ का, आइडिया, थॉट और फीलिंग, इन तीनों को शेयर करने का एक माध्यम है हमारा। जो दूसरों से अगर हम लोग कोई सामने वाला से अगर बात करें, उसकी बात को समझें या अपने बात को उसको रखें, तो हम क्या करेंगे, आइडिया हमारे अंदर में जो हमारे मन में जो आइडिया बन रही है, सोच डेवलप हो रहा है, फीलिंग अपना जो फीलिंग शेयर करेंगे ना, उसको एक माध्यम की ज़रूरत होती है। और वही माध्यम हमारी क्या कहलाती है, लैंग्वेज। क्या कहलाती है, लैंग्वेज। हम एक्सप्रेस करते हैं ना, उसके माध्यम से बताते हैं कहना क्या चाहते हैं, ये चीज़ हमको बताता है। इसलिए यही चीज़ हमारा लैंग्वेज है। क्या है, लैंग्वेज हिंदी में हो भाषा हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं, ख्यालात आते हैं, फीलिंग होता है, आइडियाज़ आता है, इस सबको एक्सप्रेस करना। समझ गए गाइस, समझ गए होंगे। तो ऐसे हम लोग को बस समझना है कि बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज समझ आ गया। चलो आगे देखेंगे। तो फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, इसमें क्या बोल रहा है, लैंग्वेज की फॉर्म बताना है, ठीक। देखो, तो एक तो होता है ओरल लैंग्वेज, एक रिटन लैंग्वेज और एक साइन लैंग्वेज, ठीक। तो सबसे ज़्यादा हम लोग किस चीज़ का उपयोग करते हैं, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा हम लोग ओरल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं। किसका, ओरल लैंग्वेज का। ओरल लैंग्वेज मतलब होता है गाइस बोल कर, क्या कहकर, बोल कर, बोलते हैं ना, बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं ओरल। समझ आया, ओरल हमारे जुबान में जो सामने वाले को जो मुंह से बोलते हैं ना, बोल के करते हैं, बोल के अपना विचार व्यक्त करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज बोल कर भाषा बोलना, ठीक है, अपनी भाषा को बोलना, इसको बोलेंगे ओरल लैंग्वेज। तो समझ आया। तो ये है ओरल लैंग्वेज गाइस, समझ आ गया होगा। तो पहला ओरल लैंग्वेज समझ आ गया। रिटन लैंग्वेज, दूसरा क्या देख रहे हैं, रिटन लैंग्वेज। रिटन का अर्थ समझ रहे होंगे, लिख कर, हम लोग अपना लिख कर जो हम अपने भाषा को बताते हैं गाइस, उसको बोलेंगे
और रिटन लैंग्वेजेस, ठीक, लैंग्वेजेस। तो ये रिटन लैंग्वेज हो गया। और साइन दे के लैंग्वेज जो बोलते हैं, जो बोल जिन साइन देते हैं ना, आप लोग देखे होंगे आजकल व्हाट्सएप में तो बहुत सारा साइन वगैरह रहता है, स्टिकर भेजते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, साइन। तो 3 प्रकार के लैंग्वेजेस पढ़ लिए। तो लैंग्वेज के है, क्या बोल रहा है, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। तो क्या हो गया, ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज एंड साइन लैंग्वेज। तो तीन प्रकार के ये लैंग्वेजेस के फॉर्म होते हैं गाइस, फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। याद आ गया आप लोग को, पहला क्या है, ओरल, रिटन और साइन। तो 3 प्रकार के लैंग्वेज होता है उसका फॉर्म। चलो अब आगे देखेंगे फटाफट। इसमें बोल रहा है रिटन लैंग्वेज इज मोर स्टेबल क्रेडिबल देन द ओरल लैंग्वेज। इसमें बोला है जो रिटन हमारा क्या होता है, रिटन लैंग्वेज होता है, वो मोर स्टेबल और क्रेडिबल रहता है। किससे ओरल लैंग्वेज से। क्या, ओरल लैंग्वेज से। मतलब हो इसका बोल रहा है, इसका मतलब है गाइस कि जो हम लिख कर अपनी भाषा लिखते हैं ना, अपनी लैंग्वेज को लिखते हैं, वह ज़्यादा स्टेबल रहता है किससे, बोलने से। देखो अगर हम लोग एक बार बोल दिए, ठीक है, वो तो बोल दिए, उसके बाद तो वो चला गया, वो सुनेगा ठीक और नहीं सुनेगा फिर भी ठीक। तो एक बार बोले ख़त्म हो गया। लेकिन जो हम लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, नोट्स में लिखेंगे, आप लोग भी इसको नोट करना कि अगर आप लोग एक बार नोट्स कर लिए तो वो तो हमेशा से रहेगा ना, स्टेबल रहेगा, ज़्यादा समय के लिए रहेगा, ये बोल रहा है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अगर क्वेश्चन में आता है ना कि स्टेबल, इसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है, ओरल लैंग्वेज है या रिटन लैंग्वेज, तो आप लोग को जवाब देना है गाइस कि रिटन लैंग्वेज जो हमारा है ना, वो ज़्यादा स्टेबल रहता है किससे, ओरल लैंग्वेज से। ठीक है, समझ आया, आ रहा होगा मज़ा इंग्लिश पढ़ने में भी। तो लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। चलो और कुछ देख लेते हैं, उसके बाद आज छोटी सी क्लास हो गई क्योंकि आज शुरू है ना, इसीलिए, ठीक। तो देखो अब देखो ये आ गया अब हमारा फ्यू मोर फॉर्म्स, कुछ और जो फॉर्म है इसके उसको जान रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फोनोलॉजी। क्या, फोनोलॉजी। यहाँ देखो माइक का दिख रहा है ना, माइक स्पीकर का। तो फोनोलॉजी मतलब होता है स्पीच फॉर्म। फोनोलॉजी का मतलब होता है स्पीच फॉर्म। ये होता है स्पीच फॉर्म में बोल कर कहना, ठीक है। तो इसका फॉर्म है स्पीच फॉर्म, फोनोलॉजी स्पीच फॉर्म। याद रखना फोनोलॉजी। इसको कोडिलेट कैसे याद रखेंगे, कोडिलेट करके, जैसे फ़ोन तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं, फ़ोन से क्या करते हैं, बातें करते हैं ना, स्पीच करते हैं। फ़ोन से हम लोग स्पीच करेंगे, तो इससे याद रखना फोनोलॉजी से क्या होता है, स्पीच फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, स्पीच फॉर्म। याद हो गया ना। चलो सेकंड देखेंगे, ये मॉर्फोलॉजी। क्या बोल रहा है, ये मॉर्फोलॉजी मीनिंग फॉर्म। ये कौन है, मॉर्फोलॉजी मीनिंग फॉर्म। इससे याद कोडिलेट कर लो, मॉर्फोलॉजी का एम और मीनिंग का एम, इससे दोनों आप लोग कोडिलेट कर सकते हो दोनों को, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होगा, ये मीनिंग फॉर्म में रहेगा, ठीक। मॉर्फोलॉजी मीनिंग फॉर्म, याद आ गया। चलो एक ठोर है, इसको भी देख लेते हैं। सिंटैक्स। क्या है, सिंटैक्स। तो इसको वर्ड आर्डर आता है, ठीक। इसमें क्या आता है, वर्ड आर्डर। एक सिस्टमेटिक ढंग से रहेगा गाइस ये, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं रहेगा, एक सिस्टम के अंतर्गत आएगा सिंटैक्स। इसका बोले तो इसको वर्ड आर्डर कहा जाता है, ठीक। आप लोग समझ गए। आप लोग अगर समझ आया तीनों चारों को तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं एक ठो, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा है, इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। फिर से एक बार देखते हैं, अगर नहीं समझ आया तो फिर एक बार पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है। इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। इसमें बोल रहा है सबसे छोटी इकाई साउंड की कौन सा है लैंग्वेज में, बता। समझ आया, सबसे छोटी इकाई कौन सी है भाषा में, लैंग्वेज भाषा में। तो ये कौन सी है सबसे छोटी इकाई, तो ये फोनीम है, ठीक है गाइस, फोनीम। इसको मैं अभी नहीं पढ़ाया हूँ, फिर भी देख ले रहे हैं, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊँगा फोनीम को भी, मॉर्फीम को भी,
सिमेंटिक्स और सिमेंटिक और सिंटैक्स को आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज इतना जान लिए। तो इतना ही था गाइस आज के लिए। इसको अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। आज शुरू था ना, इसलिए मैं स्टार्ट कर दिया इतना। तो आप लोग इतना देख लीजिए और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और पढ़ने आ जाइए, क्योंकि मैं इंग्लिश भी स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो गारंटी देता हूँ इंग्लिश का जो 15 नंबर या 10 नंबर का पेडागोजी रहता है ना, उसमें से अच्छे नंबर आ जाएंगे आप लोगों के। थैंक यू।